मूवीज तो हम सभी को पसंद है और हाल ही में एक्शन मूवीज के लिए लोगों का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। और अगर आप भी एक्शन मूवीज के फैन हो तो आप जॉन विक नाम के इस आदमी को तो जानते ही होंगे, क्योंकि जॉन विक से ज्यादा अच्छी एक्शन मूवी शायद ही आपने कभी देखी हो। और हाल ही में आई जॉन विक 4 के बाद कियानो रीव्स ने लोगों को पागल ही कर दिया है। तो आज हम इन मूवीज के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हैं जिसको सुनकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। हाल ही में आई जॉन विक 4 ने कई रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है, लेकिन जॉन विक की सारी सीरीज में ऐसा क्या खास है जो कि इसको खास बनाता है? तो जॉन विक के अभी तक फाइनली 4 चैप्टर आ चुके हैं और इन चारों ही मूवीज में जॉन विक के कैरेक्टर को निभाने वाले हीरो का नाम कियानो रीव्स है। और इन्होंने इसी के साथ कई बड़ी मूवीज को भी किया है, जैसे कॉन्स्टेंटाइन, रेप्लिकास, स्पीड और जॉन विक जैसी कई मूवीज को किया है। लेकिन इन सभी में से जॉन विक को सबसे आइकॉनिक मूवी माना जा रहा है और इस मूवी के राइटर है डेरेक कोलस्टेड, जिन्होंने इस मूवी का नाम सबसे पहले स्कॉर्न रखा था और मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम इनके दादाजी के नाम पर रखा गया है। इसके बाद मूवी का नाम भी जॉन विक ही रख दिया गया, क्योंकि पूरी मूवी में सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर जॉन विक है और सारी कहानी इसी के अराउंड घूमती है। और इन सभी मूवी के डायरेक्टर है चैड स्टेल्स्की, जो कि पहले कियानो रीव्स के एक स्टंट डबल के रूप में काम भी कर चुके हैं। और जॉन विक की सारी ही सीरीज में आपने जब जॉन को लड़ते हुए देखा होगा तब आपने शायद एक बात नोटिस की होगी कि जब भी जॉन लड़ाई करता है तब वो अपनी वॉच को उल्टी साइड घुमा लेता है। तो जॉन ये सिर्फ इसलिए नहीं करता ताकि घड़ी ना टूटे, बल्कि इसके और भी कई कारण हैं। तो जॉन विक के लड़ते टाइम अगर कोई स्नाइपर उस पर एम लगाकर बैठा हुआ है तो उसकी वॉच पे लगे ग्लास के चमकने से उस स्नाइपर को उसका परफेक्ट एम मिल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चैप्टर 3 में तो आपने देख ही लिया होगा कि उसके लिए टाइम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर उसको किसी को मारते हुए टाइम को देखना है तो उसको अपने हाथ को ना घुमाना पड़े और इससे उसका निशाना भी नहीं चूकेगा। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इन मूवीज के 90% से ज्यादा स्टंट कियानो रीव्स ने किए हैं, लेकिन ऐसे कौन से 10% स्टंट है जो कि कियानो रीव्स से परफॉर्म नहीं हुए? तो आपने बार का ये फाइट सीन तो देखा ही होगा, जिसमें कि कियानो रीव्स को 30 से 40 फीट की ऊंचाई से फेंका जाता है। तो इस सीन को शूट करने के लिए इन्होंने कियानो को ऊपर से नीचे तक फेंका जाता है, लेकिन कार्ड बॉक्स पर, और यहाँ पर 80% शूट पूरा हो जाता है और बाकी के 20% शूट के लिए स्टंटमैन को 3 फीट ऊपर से फेंका जाता है। और उस 80 और 20 को मिलाकर कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि हमको इस बात का पता भी नहीं चलता, जिसमें जॉन विक इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी उठकर हेडशॉट मारता है। इस सीरीज की सबसे पहली मूवी शुरू होने से पहले कियानो रीव्स ने जैपनीज और ब्राजीलियन जिजेत्सु सीखे थे ताकि वो इन मूवीज के स्टंट को अच्छे से कर पाए। और साथ ही में उन्होंने गन्स के साथ भी बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग ली थी। और इन सब के बाद भी कई सीन्स को स्टंट डबल ने किया था, क्योंकि इन्होंने किसी भी गाड़ी से टकराने वाले सीन को करने से मना कर दिया था और सीढ़ियों से गिरने वाले सीन्स को 2014 के बाद जॉन विक चैप्टर 2 को आने में 3 सालों का समय लगा, क्योंकि इसकी कहानी में कई चेंजेस किए गए। पहले ये डिसाइड हुआ था कि जॉन विक अपनी बेटी को बचाने जाएगा, जो कि हेलेन की बेटी थी, लेकिन जॉन विक को लॉन वुल्फ दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया गया। अगर आपने जॉन विक चैप्टर 2 को देखा है तो आपने इस कैरेक्टर को तो देखा ही होगा, जिसको कि रूबी रोज ने परफॉर्म किया है। पहले इस कैरेक्टर को मूवी में बोलने वाला ही रखा गया था, लेकिन बाद में इस कैरेक्टर को गूंगा दिखाया गया ताकि इस कैरेक्टर को थोड़ी और डेप्थ मिल पाए। आपने चैप्टर 3 में भी हैली बेरी को देखा होगा और इन्होंने भी मूवीज को करने से पहले मार्शल आर्ट्स और गन्स की ट्रेनिंग ली थी। और इसी के साथ मूवी में जो कुत्ते उनके साथ दिखाए हैं उनके साथ रहने की ट्रेनिंग भी इन्होंने ली थी, ताकि वो कुत्ते इनके साथ फ्रेंडली हो पाए। और इन सभी चीजों को सीखने के लिए इनको 8 महीनों का समय लगा। और एक्शन सीन्स तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इन मूवीज में जितने भी कुत्तों को दिखाया गया है वो पूरी तरह से रियल है। तो कुत्तों के सभी सीन्स में से किसी भी सीन में CGI का इस्तेमाल नहीं हुआ है। वो जिस भी सीन में काट रहे हैं वो असल में काट रहे हैं। इस सीन को छोड़कर बाकी सारे कुत्तों के सीन्स रियल है, जिनमें किसी भी तरह का CGI यूज नहीं हुआ है। अगर हम बात करें इन मूवीज में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज की, नहीं गन्स नहीं बल्कि ये कॉइन, जो कि जॉन विक की यूनिवर्स की अपनी एक करेंसी है। तो असल में इसकी कीमत क्या होती है, जिससे आप टैक्सी में घूम सकते हो, दारू खरीद सकते हो या फिर लोगों की लाश को भी ठिकाने लगा सकते हो। तो इन कॉइन्स की असली कीमत उस बंदे की रेपुटेशन से डिसाइड होती है जो कि इसको यूज कर रहा है। अगर यही कॉइन किसी नॉर्मल इंसान के पास होते तो इनकी वैल्यू कम होगी, और अगर उतने ही कॉइन जॉन विक के पास भी होंगे तो उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। और जॉन विक की रेपुटेशन तो आपने सारी मूवीज में देख ही ली होगी कि कितनी है। अगर आपने चैप्टर 4 के ट्रेलर को बहुत ध्यान से देखा है, चैप्टर 4 के ट्रेलर में सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल फ्रेमिंग का यूज किया गया है। इसके 80% सीन्स में सिमेट्रिकल फ्रेमिंग का यूज किया गया है। अगर आपको नहीं पता कि सिमेट्रिकल फ्रेमिंग क्या होती है, तो अगर आप इन सीन्स के बीच में एक लाइन को ड्रॉ करोगे तभी आपको एक मिरर सीन दिखेगा, जो कि दोनों ही साइड से बिल्कुल सेम होगा। और यही छोटी छोटी चीजें फिल्म मेकिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती है। और इन सभी चीजों को साइड करे तो आखिर में आता है जॉन विक का यूनिवर्स। तो आखिर असल में ये है क्या? तो ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर अंडरवर्ल्ड देश की सरकार की तरह सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करती है। जैसे हर देश के अपने एक नियम और कायदे हैं, वैसे यहाँ पर भी है, जिसमें सबसे ऊपर आता है हाई टेबल, जिसमें 12 फैमिली मेंबर्स है पूरी दुनिया के, जो कि इन सभी रूल्स को डिसाइड करते हैं। और इसी के साथ एल्डर भी
आता है, जो कि मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों में कहीं पर रहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस मामलों में बोलता है। और अगर आप हाई टेबल्स के रूल्स को तोड़ देते हो तो आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, आप जिंदा नहीं बच सकते अंटिल तुम जॉन विक हो। और आखिर में ये सवाल उठता है कि जॉन विक ने इन सारी मूवीज में कितने लोगों को मारा है। तो पार्ट 1 में 91 लोगों को, जिसमें से 71 गन से मारे गए थे। और अगर पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर ये रेशो डबल हो जाता है 199। और पार्ट 3 में 167, जिसमें 124 गन से मारे गए। और जो बाकी की मौतें हैं उनमें बुक, पेंसिल, चाकू, टेबल, बाइक और भी कई चीजें आती है। और यहीं पर पार्ट 4 में लगभग 200 लोगों को। और यही वो कारण है जो कि जॉन विक को सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर बनाता है। और अगर आपने इन मूवीज को नहीं देखा तो आप बहुत ज्यादा एक्शन मिस कर रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना।